नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान को देखकर केवल एक ही कहावत याद आती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहावत हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश अपने देश के विकास के बारे में छोड़कर इस्लाम पर ध्यान दे रहे हैं कि उसका विकास कैसे किया जाए। यही वजह है कि आज ये तीनों देश अलग थलग पड़ गए हैं। वैश्विक कूटनीति में कहा जाता है कि जिस देश से दुश्मनी ना पाल सको उस देश से दोस्ती कर लेना चाहिए। ठीक वैसे ही कर रहे हैं इस समय मिडिल ईस्ट के सभी इस्लामिक देश। एक समय ऐसा था जब ये सभी इस्लामिक देश मुस्लिम उम्मा के नाम पर एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन अब ये सभी मिडिल ईस्ट के देश एक के बाद एक इजराइल के पैरों पर गिरने को तैयार हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान, टर्की और ईरान की रातों की नींद उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही यूएई ने फलस्तीन के मुद्दे को साइड करते हुए इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली है, जिसके बाद से खबरें आ रही थी कि मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर विचार कर रहे हैं, और ये खबर अब बिल्कुल सच साबित हो रही है। दरअसल यूएई के बाद अब बहरीन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ सऊदी अरब भी अंदरूनी स्तर पर इजराइल से बात कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरब ने इजराइल यूएई फ्लाइट को अपने ऊपर से गुजरने की परमिशन भी दे दी थी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साल 2019 में बहरीन और यूएई ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, और हाल ही में सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलने से पाकिस्तान को साफ मना कर दिया है। एक समय ये सभी देश भारत और इजराइल को कश्मीर और फलस्तीन मुद्दे पर एक साथ घेरते थे, लेकिन अब समय पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो देश कभी भारत और इजराइल को घेरते थे, आज वही देश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि अब मिडिल ईस्ट के सभी देश इस्लामिक कट्टरपंथी को छोड़ते हुए इजराइल और भारत दोनों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, टर्की और ईरान जैसे देश आज भी फलस्तीन और कश्मीर मुद्दे में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इन तीनों देशों के दोगलेपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ ये मुस्लिम उम्मा के नाम पर फलस्तीन और कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों पर चुप्पी साध लेते हैं। वहां तो चाइना उइगर मुसलमानों की मस्जिदों को बार, रेस्टोरेंट और टॉयलेट तक में बदल रहा है, तो फिर ये देश चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अब शायद मिडिल ईस्ट के देशों को भी इनका दोगलापन पता चल गया है, इसलिए वो अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और ईरान के खिलाफ एकजुट होकर इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों को पता चल गया है कि इजराइल और भारत से वो मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान व टर्की के खिलाफ भारत से हाथ मिला रहे हैं। वहीं बात करें भारत और इजराइल के संबंधों की, तो दोनों ही देश बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद ये रिलेशन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, पर पहले यूएई और अब बहरीन के इजराइल के साथ शांति समझौता होने से पाकिस्तान, टर्की और ईरान की सांसें फूल आई हैं। अब हम बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पे। भारत ने बदली राफेल की किस्मत। जी हाँ दोस्तों, जब से फ्रांस का फाइटर प्लेन राफेल भारत आया है, तब से कहीं ना कहीं राफेल फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन की किस्मत बदलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले 2 महीनों में राफेल लड़ाकू जहाजों की जितनी चर्चा हुई है उतनी कभी नहीं हुई है। वैसे तो राफेल का पहला डेमो फ्लाइट 1984 में ही हुआ था, लेकिन फाइनली फ्रांस ने 2001 में पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार राफेल फाइटर प्लेन्स को दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन इसके बावजूद 15 सालों तक फ्रांस को राफेल फाइटर प्लेन का कोई विदेशी ग्राहक नहीं मिला था, और 2015 में इजिप्ट ने 24 फाइटर प्लेन का सौदा करके पहला विदेशी ग्राहक बन गया था। लेकिन तब भी राफेल फाइटर प्लेन की कोई भी चर्चा नहीं हुई। उसके बाद कतर ने भी 12 राफेल फाइटर प्लेन को खरीदा, लेकिन तब भी राफेल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन भारत में राफेल आते ही इतना फेमस हो गया कि जो देश राफेल की जगह कोई और फाइटर प्लेन की तलाश कर रहे थे, उन देशों ने फिर से राफेल के साथ जाने का फैसला लिया है, और इसी लिस्ट में शामिल होते हुए ग्रीस ने भी अपनी वायुसेना के लिए 18 राफेल फाइटर प्लेन को खरीदने का ऐलान कर दिया है। दरअसल चीन से जारी तनाव के बीच भारत को राफेल लड़ाकू जहाज मिले हैं, जिस वजह से पूरी जगह की मीडिया ने भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन को कवरेज किया, और कहीं ना कहीं दुनिया को यह संदेश गया कि अगर भारत जैसा बड़ा देश चीन के खिलाफ फ्रांस के राफेल फाइटर प्लेन पर भरोसा किया है, तो यकीनन यह लड़ाकू विमान भरोसेमंद होगा। वहीं दसॉल्ट एविएशन ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि राफेल फाइटर प्लेन को लेकर अच्छी खबर आ रही है।
वहीं फ्रांस के जानकारों का मानना है कि भारत एक बड़ा देश है और जब भी कोई बड़ा देश किसी भी हथियारों पर भरोसा करता है तो उसकी चर्चा दुनिया भर में होना तय है। लेकिन जिस तनाव भरे माहौल में भारत को राफेल फाइटर प्लेन मिले हैं, वह राफेल की पब्लिसिटी का टर्निंग पॉइंट बना है। इससे एक बात तो साफ है कि भारत और चीन के बीच माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन राफेल के भारत आने से फ्रांस को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर पर। भारत से तनाव के बाद अब भूटान पर है चीन की गंदी नजर। दोस्तों, इन दिनों केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, चीन चीन और केवल चीन। अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात चीन अब भूटान के कुछ हिस्सों को कब्जाना चाहता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए भूटानी क्षेत्रों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। भारत ने इस ताजा घटनाक्रम से भूटान की सरकार को अवगत करा दिया है। चीन भूटान के साथ सीमा विवाद का फैसला अपने पक्ष में लाने के लिए उस पर दबाव बना रहा है और मौजूदा तैयारी उसी का हिस्सा है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से चीन भूटान सीमा के पास सड़क, हेलीपैड तैयार करने में लगा हुआ है। साथ ही वहां पर सैनिकों की मौजूदगी भी ज्यादा कर दी गई है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने वेस्ट भूटान के 5 इलाकों में घुसपैठ की और भूटान के अंदर लगभग 40 किलोमीटर एक नई सीमा का दावा किया है। इसके अलावा पिछले महीने यानी कि अगस्त में पीएलए ने साउथ डोकलाम क्षेत्र में भी घुसपैठ की थी। बता दें कि चीन भूटान पर दबाव बना रहा है कि वो गमयोचन क्षेत्र तक सीमा विस्तार को स्वीकार कर ले। इससे एक बात तो साफ है कि चीन की जमीन की भूख कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।